बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आरएनएन पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहेंगे। आज हमारे साथ एक हरदिल अजीज शख्सियत मौजूद हैं, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब भी हैं और सीएम फोकल पर्सन और ऑन पोलियो हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा कारदार साहिबा, उनको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, जी, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। खैरियत से हैं? लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड बहुत पड़ गई है, आजकल सर्दी जो है ना वो अरूज पे है। वो अल्लाह मियाँ हमें मौका दे रहे हैं कोट पहनने के और दूसरे हमें अब मरी जाने की ज़रूरत नहीं है। मर ही जाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा-सा हम ठंड अब वो यहाँ भी आज एन्जॉय मैं कर देख लें। रहा था कि एक रिपोर्ट थी, अगर इसी तरह सर्दी की लहर बरकरार रही तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई ना कोई बर्फ गिरने या जमने के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। नहीं, नहीं वो बेचारे लोहारी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। सही, सही। अच्छा, गरमा-गर्मी की तरफ आते हैं, थोड़ा-सा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये पूछ अच्छा, ये वैसे काफ़ी प्रोग्रामों में आपके साथ जो हाज़रीन जो होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई हो जाती है। हमारे साथ तो नहीं लड़ाई होने वाली आपकी। अब इट डिपेंड्स कि आपने क्या अच्छा। मेरे साथ देखिए, एक होती है सूली बात हुँ, और एक होती है इश्यूज़ पे बात करना। अच्छा। मेरी लड़ाई सिर्फ़ तब होती है जब ज़ातियात पे ये लोग आ जाते हैं। हुँ, तो वो फिर मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हुँ, कहती हूँ आप इश्यूज़ पे बात करें, जो करना है आप कहें। हुँ, और दूसरे जब तवातर से जब झूठ बोलते हैं, हुँ, तो कुछ देर तो बंदा बर्दाश्त हाँ। कर लेता है। लेकिन हुँ, ये नहीं कि आप प्रोग्राम के एंड तक इनके झूठ को आप सुनते रहें सही। और वो ये भी तो कहते होंगे ना कि ये बंदा तो पहले हमारे साथ था, अब उधर चला गया है, तो गुस्सा भी तो निकालते होंगे उससे ना? तकलीफ बहुत है। आपको पता वो है ज़ख्मों पे नमक छिड़कने वाला काम करते हैं ना आप। अक्सर हम असेंबली में बैठे होते हैं ना तो ऑपोज़िशन को मेरी ज़ात से तो ख़ुसूसन बड़ी तकलीफ होती है। जी। तो स्पीकर पंजाब असेंबली इसको नोट करते हैं अच्छा। और बाकायदा इस पे कमेंट करते हैं। अच्छा। कहते हैं मैं जानता हूँ कि मिसेस कारदार की वज़ह से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। वो दर्द को महसूस करते होंगे ना? मैं उस दर्द को महसूस कर सकती सही। हूँ। सही। अच्छा, वैसे चलें, अब कैजुअली बात हो रही है, अब तो ख़ैर पुरानी तो बात हो गई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्या मुहर्रकात थे जो आप उधर से छोड़ के जो है वो दूसरी नून में आप शामिल हो गई? देखिए, जब एक नज़रियाती कारकुन को आप बेतौकीर कर दें और उसको बिल्कुल कोई इज़्ज़त ना दें। उनका वैसे नज़रिया था कोई वैसे? मतलब आपस हम की बात है। हम तो समझते थे कि अच्छा, था, समझते थे। अच्छा, इसीलिए तो उनके साथ जुड़े थे। हम ठीक। तो समझे थे कि कोई नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, अच्छा, कोई अजूबा बनाने जा रहे अच्छा। हैं और वो आपको पता है एक मोटिवेशनल स्पीकर रहे हुए हैं। हुँ। तो उनकी जो वो जो लगी लिपटी जो बातें होती थी, हुँ। वो हम भी उसका शिकार थे। और सुना है जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो अपने व्यूज़ के लिए बस करता है और कुछ नहीं करता। वो उन्होंने बड़ा लोगों को इस्तेमाल किया है हुँ, और बहुत सारे लोग इस्तेमाल हुए हुँ, क्योंकि जब आप यकीन करना शुरू कर देना किसी एक लीडर में सो हुँ, कॉल्ड जो लीडर है हुँ, तो फिर आप उस स्ट्रगल में शामिल हो जाते हैं और फिर आप आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं हुँ, क्योंकि आप एतमाद करना शुरू कर देते हैं हुँ, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे एतमाद को इतनी बुरी तरह ठेस हुँ, लगेगी तो हुँ, मैं तो अब जब सोचती हूँ तो मेरे पास 2 अल्फ़ाज़ हैं उनके लिए हुँ। और वो 2 अल्फ़ाज़ हैं ग्रैंड धोखा। ग्रैंड धोखा। ग्रैंड धोखा, इतना हुँ, बड़ा धोखा कि आज तक लोग उसमें फँसे हुए हैं सही, और ये धोखा जो था वो शदीद हो गया था धरने के दौरान। सही। क्योंकि आपको पता है वो रोज़ तमाशा लगता था। जी, हम वहाँ पे खड़े होते 120 थे। दिन। हम खड़े हुँ, होते थे नीचे, वो ऊपर से बैठ के वो तकरीरें हुँ, कर रहे होते थे। हुँ, पूरा मीडिया जो था वो उनको हुँ, फ़ैसिलिटेट करता था। हुँ, तो वो जो भी बात करते थे ना, हुँ। वो जाके तो हर घर में वो अच्छा, चंगे भले सयाने बंदे भी इस धोखे में आ गए। ऐसे मतलब हैरत की बात है। अब कैसा अब धोखा था? अब आप देखें कि कैसे-कैसे लोगों ने धोखा खाया। हुँ, ख़ास तौर पे आप देखें अलीम ख़ान को मैं ज़िक्र करूँगी, हुँ। मैं जहांगीर तरीन जी, का जी। ज़िक्र करूँगी, मैं फ़ौज़िया कसूरी का ज़िक्र जी, जी। करूँगी। ये बड़े-बड़े हाँ जी, स्टॉलबर्ट्स थे बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्होंने बड़ा अपना अपनी ना सिर्फ़ अपनी वो खून पसीना जी, जी, लगाया, अपना मेहनत की, सरमाया भी इन्वेस्टमेंट लगाया की, और बिल्कुल। क्या किया उनके साथ? हुँ। उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। वो तो एटीएम मशहूर थे ना कम पार्टी के एटीएम्स। वो एटीएम इसलिए मशहूर थे क्योंकि बानी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हुँ, वो जिसको भी जब इस्तेमाल करते थे निचोड़ लेते थे। हुँ। सारा उनका सुना है घर वो तो पहले से कुछ खिलाते भी नहीं थे। अब वो पता नहीं दूसरों को खिलाते थे कि नहीं खिलाते थे, खुद वो अलबत्ता ज़रूर खाते थे। अगर मसलन खाना लगा है,
अच्छा। उन्होंने उनको नहीं पता लेफ्ट पे कौन बैठा है या राइट पे कौन हाँ, बैठा है, किसी को पूछना है, हाँ, किसी को नहीं हाँ। पूछना, बस खुद हुँ, धड़ाधड़, धड़ाधड़, धड़ाधड़ हुँ, वो खाने हुँ। में मसरूफ़ हो जाते थे। सही। तो उनकी बिला से किसी और को मिले या ना मिले, हुँ, लोग शक्ल ही देखते रह जाते थे उनके। हुँ। तो बहरहाल ये उनका अपना अभी ज़ात भी धोखे में हैं लोग, अभी भी मतलब इस ग्रैंड धोखा जो आपने कहा है, अभी भी इसमें आप लोग जो हैं वो बिल तकलीद कर रहे हैं उसकी। देखिए ना वो जब लोगों को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुँ, देते हैं, हुँ, इन्होंने नफ़रत भर दी थी बाकी जो सियासी लीडरान हैं या सियासी पार्टीज़ हैं, उनके खिलाफ इतनी शदीद नफ़रत भर दी लोगों के दिलों हुँ, में, हुँ, कह के कि चोर हैं, डाकू हैं, चोर हैं, डाकू हैं। हुँ, अब लोग जो हैं जब तवातर से एक चीज़ सुनते रहें, तो हुँ, वो उन्होंने यकीन करना शुरू कर दिया। हुँ, अब ये पता चला कि सबसे बड़े चोर और डाकू जो है, वो हुँ, खुद निकले। हुँ, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मैं पीछे सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जिसको ये हर एक को ये चोर डाकू कहते थे और अब सबसे बड़ा डाका जो है पता चला कि इन्होंने खुद डाला था। हुँ, तो ये इनके कौल और फ़ेल में बड़ा तज़ाद था हुँ, और लोग जो थे वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। हुँ, वो इनके पीछे चल पड़े। हुँ। ये ट्रक की बत्ती की तरह अब मैं आपको छोटी-सी एक मिसाल देती हूँ। जी। इन्होंने हमें कहा कि जी गैस के बिल नहीं आप दें। आपको हाँ, याद है हाँ, बिल्कुल धरने के जला दौरान दिए थे उन्होंने, अच्छा, हाँ। हमने कहा लो जी हमारे लीडर ने हमें ये ऑर्डर दिया है, हुँ, तो हमने गैस के बिल नहीं दिए। ठीक। अब हमारी गैस कट गई। हम ठंडे पानी में न अच्छा जनाब आपकी भी गैस कट गई? बिल्कुल कट गई, ज़ाहिर अच्छा, है। वाह जी वाह! क्या लेकिन बात! अगले दिन पता चला कि जो इनकी ज़ौजा मोहतरमा हैं, हाँ। रेहाम खान होती थी उस ज़माने अच्छा, में, हाँ, उस टाइम, उस दौर की, ठीक। उस दौर की कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। हुँ, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी मैं तो ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। अच्छा। तो पता चला बानी साहब ने बनी गाला का गैस का बिल दे दिया। अच्छा, बनी गाला का गैस का बिल जमा हुआ, वो जमा हो जबकि गया। लोगों को तरकीब दे रहे हैं कि आपने बिल जमा यानी नहीं करवाना। हम गैस के बगैर अच्छा, ठंडे पानी वाह! में ये तो बड़ी आपने और वो इंकशाफ की जनाब है कि बनी गाला का जो है वो बिल पे हो गया और बिल्कुल अवाम को जो है वो अवाम जाए भाड़ में। अवाम अवाम को आप जो है वो एक पागल बनाया हुआ था अच्छा, और कुछ लोग अब भी पागल बने हुए हैं। अच्छा। उम्मीद है कि उनकी जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाएगी। हुँ, बहुत सारों की तो खुल गई है। ठीक। थोड़े बहुत जो हैं वो अभी भी अच्छा ये इसको आप कल्ट कहेंगे, पॉपुलिस्ट अप्रोच कहेंगे, मतलब आइडियलिज़्म कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ये तो जो पॉपुलिस्ट अप्रोच होती है ना, उसका मेन टूल होता है प्रोपेगेंडा। हुँ, अब इन्होंने बानी साहब ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया ठीक, और उन्होंने अपना सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया। ठीक। और ये जो बयानियाँ बनाते थे वो इतनी स्पिन स्टोरी होती थी उसमें, वो हुँ, इतना झूठ पे मबनी होता था कि जिस तरह डीजीआईएसपीआर ने एक पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तवातर से जब आप झूठ बोलते हुँ, रहते हैं तो वो हुँ, फिर सच लगना शुरू हो जाता है। हाँ, तो इन्होंने वही तरकीब इस्तेमाल की। हुँ, लेकिन करते-करते फिर ये इनका जो ज़ाती एजेंडा इतना वो गालिब आ गया हुँ, कि इन्होंने फिर वो एक कल्ट हाँ जी, की शक्ल ले ली, शक्ल लेंगे। इनके फॉलोवर्स ने हुँ, और उस कल्ट को फिर ये रोज़ाना फ़ीड करते हैं सोशल मीडिया से। हुँ, इन्होंने ये जो अपने सो कॉल्ड रखे हुए भगौड़े, हुँ, जिसमें आपके मैं 2-4 के नाम ले लेती हाँ हूँ। जी, हाँ जी। देखिए ना सबसे पहले तो जिबरान इलियास है, जी, जी, हेड होंचो तो वो है ठीक। और अब वो सियासी कद-काठ वाले लोग तो सारे फ़ारिग हो गए हैं, अब हुँ, इस टाइप के लोग पार्टी वो तो चलाते हैं। डॉलर कमाते हैं ना, वो फिर अपने व्यूज़ से, वो वो तो डॉलर डॉलर हुँ, कमा रहे हैं, अज़हर मशवानी है। जी, जी। फिर उसके साथ वो बैठा हुआ है एक शहबाज़ गिल वहाँ पे हाँ, भगौड़ा। एक वो बिल्कुल, शादाब अकबर भगौड़ा इज़ाद जो अकबर है। दिन-रात भाषण देता था हुँ, हमें। वो मुईद पीरज़ादा टाइप के लोग हुँ, शामिल, वो भी डॉलर सब डॉलर डॉलर डॉलर, डॉलर की मार। हुँ, वो समी इब्राहिम, फलाना ये वो, उनमें से तो कई ने माफ़ी ये माँगी है। आदिल राजा हुँ, जो कि अब भगौड़े हैं सारे। भगोड़े। ये सारे इन्होंने अ, अपने मुल्क को दाँव पे लगा के हुँ। अपनी कमाई की खातिर लोगों को पागल बनाया, बेवकूफ़ अच्छा, बनाया। इसमें आपने जब ये गुफ्तगू के दौरान एक मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ख़तरनाक बात ये समझ में आई कि ये तो बड़ी इंटीग्रेटेड एफ़र्ट थी कि इतना झूठ और प्रोपेगेंडा किया गया और यक वक़्त सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे इसका मतलब ये तो एक टेक्नोलॉज़ी उन्होंने अडॉप्ट की ना? देखिए, इस पे अगर आप गहराई में जाएँ तो इसमें सबसे बड़ा जो एक और इन्वेस्टमेंट इ भी इसमें? सब मैं उसी की जी। तरफ आ रही हूँ। सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो जूइश लॉबी जी। से आई
और इनको पूरी जूइश लॉबी बाहर जो है वो सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है इनकी, ठीक। ठीक है? इन्होंने प्रोफेशनल कंपनीज़ हायर की, हाँ जी, उस पैसे लॉबिंग से, फर्म्स। लॉबिंग फर्म्स हायर की, प्रोफेशनल कंपनी सोशल मीडिया के हाँ, बॉट्स मीडिया। जिन्होंने बना ठीक, के ठीक। इनको पूरे ग्रास रूट लेवल तक इन्होंने पूरा वो एक सिस्टम फैला के दिया। हुँ, जिसमें इनकी व्यूज और लाइक्स और रीट्वीट्स और फलाना वो एक पूरा सिस्टम है, हुँ, एक पूरा हुँ, नेटवर्क है। हुँ। तो वो जब इतना पैसा जब बिलियंस ऑफ रुपीस इन्होंने और फिर इन्होंने उसमें रियासत के इदारों के जी, खिलाफ जी। जो ज़हर उगलना शुरू किया, वो भी एक प्लान्ड और सिस्टमैटिक तरीके से। सही। आपने देखा नहीं कि हुँ, क्रिकेट मैच तक को तो उन्होंने छोड़ा नहीं। वो हुँ, जिस तरह से जहाज़ उड़ा रहे थे, वो कोई सस्ता काम था। हुँ। उसमें हज़ारों लाखों डॉलर लगते हैं बिल्कुल, इन कामों बिल्कुल, में। और बिल्कुल। फिर ये जो ट्रक चला रहे हैं, उसमें जनाब हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आईएमएफ के दफ्तर के पास हुँ। बाहर बैठ यानी के ये तो इनका तमाशा वेस्टेड लगाया हुआ इंटरेस्ट है। नहीं है, ये एजेंडा है कोई फ़ॉरेन। ये फ़ॉरेन एजेंडा है हुँ, और ये इसके बानी साहब अलाकार हैं। हुँ, और आपको पता है कि वो जमाइमा और गोल्डस्मिथ हुँ। वो अच्छा, पूरा पिछले दिनों इनके साथ जमायमा शामिल है। साहिबा ने एलन मस्क से ये पूछा कि मैं पाकिस्तान के बारे में कोई बात करती हूँ, तो पाकिस्तान में वो सर्व नहीं होता। इसका कोई जवाब तो दें। अब जमामा साहिबा को इतने अरसे बाद क्या पड़ी है? ये ज़रा आप तो करीब रहे हैं, आप ज़रा बताएँ कि जमामा साहिबा अभी भी इन रिलेशन है या खत्म हो गई? देखिए इनके 2 वारिस जो हैं, हुँ, वो तो बानी के बच्चे हैं ना, जी, औलाद तो उनकी है। बेशक। तो जिसकी औलाद है, हमदर्दी उसके साथ होगी क्योंकि हुँ, विरासत भी उनकी है। बिल्कुल। और आइंदा उनको नज़र आ रहा है और सियासी विरासत भी, जो बिल्कुल। जिस अब तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा देखे हूँ। ना ये जो मैं ग्रैंड धोखे की बात करती हूँ ना, इन्होंने पूरी कौम को किस चीज़ के खिलाफ खड़ा किया? हुँ, मारूसियत के खिलाफ। भरोसे। कि लो जी, बाकी पार्टीज़ में तो फिर बाप है, फिर प्राइवेट बेटा लिमिटेड, है, फिर फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड है। आपको तो कभी कोई मौका देगा नहीं। लेकिन मैं जो हूँ, मैं हर एक मेरी पार्टी में इमरान खान है और हुँ, हर एक लीडर है। हुँ, ये सारा धोखा था। हुँ, आप आज देख रहे हैं कि मारूसियत पीटीआई में अरूज पे है। हुँ, कौन पार्टी का सियासी बयानिया लेके निकलता है अडयाला से? हुँ। जी, जी। आपको पता होगा। जी, जी, अलीमा बिल्कुल, खान, बिल्कुल अलीमा खान, बिल्कुल, ज़ाहिर ऐसे है गंडापुर को किसने निकलवाया? हुँ, अलीमा खान। अलीमा खान। तो ये अब पार्टी हत्थे चढ़ गई है इनके हुँ, खानदान के। हुँ। एक तरफ से मुर्शिद अ, साहिबा सही। खींच रही हैं, दूसरी तरफ से इनकी बहनें खींच रही हैं। अच्छा, इसमें जब आपने कहा जी ग्रैंड धोखा, तो उसमें एक और भी धोखा जो मुझे जो है वो बज़ाहिर एक नज़र आ रहा है। ये कहा गया था कि नए चेहरे आएँगे, नौजवानों को मौका दें। वो कौन से नौजवान थे जो घिसे-पिटे लोग थे, बाकी पार्टियों के छोड़े हुए, या वहाँ पे जो नेग्लेक्टेड लोग थे, नाकारा लोग थे, वो तो आप पार्टी में लेके आ गए, तो नया क्या किया आपने? ये भी उसका हिस्सा था ना, ये भी कि नए लोग लाएँगे। इन्होंने ये समझने की बात है, हम जब पीटीआई में थे, तो 2 कैटेगरीज़ थी जिनको इन्होंने बहुत बुरी तरह इस्तेमाल किया हुँ, और उनको ये बावर कराया कि आप पार्टी के फ्रंट फेस हैं। ठीक, एक नंबर 1 यूथ यूथ। और नंबर 2 ख़वातीन। हुँ, इनको इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। इनकी हुँ, कोई इज़्ज़त नहीं पार्टी में, हुँ, ख़वातीन की तो बिल्कुल धेले की इज़्ज़त नहीं होती थी पार्टी हुँ, में। वो आपने देखा है कि जब ये हुकूमत में भी आए तो कौन हुँ, था? ना इनके कोई हुँ, कैबिनेट में ख़ास कोई ख़ातून नज़र आती थी, हुँ, ना किसी और को इन्होंने कोई इज़्ज़त दी या कोई हुँ, एम्पावर किया। तो ये हुँ, सब बातें थी, ये सब कहानियाँ थी और यूथ को इन्होंने टारगेट किया क्योंकि हुँ, इनको पता था कि जी मैं एक सुपरस्टार हूँ हुँ, क्रिकेट का। हुँ, तो यूथ इनको उस क्रिकेट के ज़माने से इनको वो हीरो समझता था। फिर ये हुँ, प्लेबॉय बन गए, वहाँ पे भी ये उनके हीरो थे। हुँ, उधर भी इन्होंने कौम को और यूथ को ख़ास तौर पे इतना हुँ, पटड़ी से उतारा, इतना गुमराह किया। हुँ, यूथ ने भी यही समझना शुरू किया, जी क्या है, हम भी प्लेबॉय बन जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है हुँ। इससे? प्ले बन जाएँ और अब इस्लामी टच। और देखिए ज़रा कितना अच्छा कॉन्ट्रडिक्शन मतलब है। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन देख लें ना कितनी है, कि हुँ, कौल और फ़ेल में तो ज़मीन-आसमान का हुँ, तज़ाद है। खुद हुँ, जो ज़िंदगी गुज़ारी और फिर आगे से यूथ को जो सिखाया और फिर हुँ, बाद में मज़हबी कार्ड का हुँ, इस्तेमाल किया, यानी हुँ, कि तज़ादात की इंतहा है, हुँ, यू टर्न्स की इंतहा है हुँ, पार्टी में। हुँ, तो ये जो यूथ है, ये सबसे ज़्यादा गुमराह हुआ। ठीक। इनकी सबसे ज़्यादा ज़ेन साज़ी की गई। हुँ,
और जो बाकी वैसे लोग बड़ी खतरनाक बात है कि अगर किसी इंटीग्रेटेड एफर्ट के तहत आप कुछ करें तो मतलब आप ज़हनी तौर पर एक जनरेशन को आप देखिए ना, डिट्रैक्ट कर आप मुझे सकते हैं। ये बताएँ कि आप जब हथियार आपने सोशल मीडिया को बनाए, हुँ, हर एक के पास मोबाइल है। हुँ, तो आजकल के ज़माने में तो आपने अगर झूठ की कहानी घड़ी है या हुँ, कोई स्पिन स्टोरी आपने घड़ी है, 1 मिनट लगता है उसको वायरल होते हैं। सही। और सबसे ज़्यादा जो ये मोबाइल है वो हर हर एक के बंदे के हाथ में, हुँ, तो वहाँ से ये सारा जो है हुँ, गंद जो है वो हुँ, फैलाया जाता है। हुँ, उनको तो समझ आ गई थी इस बात हुँ, की, बाकी लोगों को तो बहुत बाद में समझ आई है इस हुँ। चीज़ की। लेकिन गौ क्योंकि ना तो यूथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखेगा, ना वो पढ़ने-पढ़ाने के कोई प्रिंट मीडिया को भी ज़्यादा वो लोग नहीं पढ़ते हैं। और जो सोने भी पे उन्होंने सुहागा ये करना हुआ कि कराना है उस वो वक़्त मोबाइल ये से इमर्जिंग फ़ील्ड थी। लोग बिल्कुल। इसमें इंडल्ज होना शुरू और हुए थे पहले और ये ये पहले वो पहले आ गए पहले आ और गए। पहले इन्होंने अपना जो जूइश लॉबी का जो पैसा था वो इसमें इन्वेस्ट कर लिया हुँ, और उससे इन्होंने अपने बयानिए बनाने शुरू कर लिए। हुँ, लेकिन अब जो है ना अब ये इनका जो धोखा है ना ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता क्योंकि ये अब एक्सपोज़ हो गए। अब हुँ, लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है। ख़ास तौर पे जो यूथ है वो कहती है कि हमारे लिए किया क्या है इन्होंने? हुँ, वो सवाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो केपी का जो यूथ है वो कहते हैं खुदा के लिए हमें कोई मरियम नवाज़ भेज दें, हुँ। हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों वो नहीं तो इवन कोई कराची वालों ने कहा है कि मरियम वो तो नवाज़ कराची भेज वालों ने भी कहा दें। उन्होंने कहा हमें क्यों नहीं कोई स्कॉलरशिप सही, देता, सही। हमें क्यों नहीं कोई लैपटॉप्स देता, हमें क्यों नहीं कोई ई-बाइक्स देता सही। और मतलब है कि वो बेचारे जो हैं उनका क्या कसूर है? हुँ। तो ये अब आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो गई है अच्छा, लोगों को। मारूसियत की जो आपने बात की कि मारूसियत जो है वो भरी पड़ी है उन उस पार्टी में कि जो इसके खिलाफ थे। अच्छा, अब बुशरा बीबी के बारे में थोड़ा-सा बताइएगा। आप इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों के करीब रहे हैं और उस वक़्त जो आपकी गुफ्तगू लीक हुई थी, पता नहीं आपकी थी या नहीं थी, लेकिन उसमें इंकशाफ़ात हुए थे कि वो हड्डियाँ और वो कुछ जादू-टोना और वो कुछ सिलसिला, क्या वाक़ई ऐसा ही था? मतलब इतना अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझने वाला बंदा जो है उसके घर ये हो रहा है और उसको पता नहीं है, या ऐसे काम चलाए उन्होंने? जब आप तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं, हुँ, तो फिर आपके साथ यही होता है जो हुआ हुँ, बानी साहब के साथ। हुँ। उनकी अपनी जो अकल थी ना, वहाँ से तो वो फ़ारिग हो गए थे। कहीं वो ट्रैप तो नहीं अपना हुए हुए थे? जी? कहीं वो तो ट्रैप नहीं हुए हुए थे? नहीं, वो तो देखे ना वो आपके सामने है। हुँ, वो तो खुद एक डीडब्ल्यू चैनल है जर्मन उसमें मान गए थे। हुँ, उन्होंने पूछा कि जी आपकी बेगम फेथ हीलर हैं, तो हुँ। आप क्या जो रियासत की जो फैसले हैं क्या उनसे पूछ के करते हैं? वो कहते हैं कि जी उनसे मैं पूछ क्या करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो सीरियस इश्यू होता है मैं डबल उनसे मशवरा लेता हूँ। सही। आपके सामने नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। किसी भी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट से पहले उसकी तस्वीर मुर्शिद साहिबा के पास हुँ, आती थी। हुँ, अगर वो उसपे टिक लगा देती थीं, तो वो कामयाब और हुँ, अगर उसपे काँटा लग जाता था, तो हुँ, वो हुँ। फ़ारिग। उधर से फिर उसके पैसे मिलते थे जो का सही काँटा लगता था वो या जो अरबा टिक रुपए होता था? लेके जो इनकी बेटी कौन थी इनकी बेटी? हुँ। परागोगी। हाँ, बेटी किस अच्छा बेटी थी या बेटी पार्टनर थी? वो नहीं अच्छा। पार्टनर इन क्राइम तो थी, लेकिन वो फ्रंट पर्सन थी ना, ठीक। ज़्यादा तो जो लूट-मार जो माल-ए-गनीमत आता था, हुँ, वो तो इनके पास आता था ना। हुँ, ये जो गैंग ऑफ 5 ऑपरेट कर रहा था बैठ के बनी गाला में। हुँ। ये गैंग ऑफ 5 में आप पूछेंगे कौन है? हुँ, चलें जी बताएँ ज़ुल्फ़ी गैंग बुखारी ऑफ के 5 अलावा। में उसके जो सरगना थे, जो उसके चीफ थे, वो हुँ, तो बानी साहब थे। वानी साहब, फिर वो मुर्शिद साहिबा लेकिन कंट्रोल मुर्शिद साहिबा का ही था। ठीक। ठीक है, वो जो फाइलें हँस-हँस के साइन करते थे बानी साहब, हुँ, तो किसने कहा था कि भई आप बगैर पढ़े ये सारा कुछ करें? हुँ, प उनको सब पता था। उन्हें हुँ, ये भी पता था कि 5 कैरेट के हीरे और डायमंड आ रहे हैं। उनको हुँ, ये अल-कादिर ट्रस्ट का 450 कनाल ज़मीन का भी पता था। हुँ, उनको ये 190 मिलियन पाउंड का भी हुँ, सब पता था। तोशाखाना सब पता था। हुँ, ये पार्टनर इन क्राइम थे। हुँ। एक उनमें आप शामिल कर लें जुल्फ़ी बुखारी, जी, जी, ठीक है? जी। फिर आप एक शा मेरा गैस ठीक निकला आपके 5 में से। हाँ, और एक जो अब बेफ़ैज़ हो गए, ठीक। फ़ैज़ हमीद जिनको हुँ, 14 साल की सज़ा हुँ, हुई है, हुँ, वो इसमें शामिल थे। हुँ, उन्होंने भी जितना नुकसान रियासत को पहुँचाया है, किसी और ने नहीं पहुँचाया है। गेम सारी हुँ, क्लियर है, अब तो हुँ, पता लग गया ना हुँ, कि मैं आपको 15 साल पीएम की कुर्सी पे रखूँगा, हुँ। आपने मुझे 15 साल हुँ, आर्मी चीफ़ की हुँ, कुर्सी पे रखना है। हुँ, ये गठजोड़ था। हुँ,
वो लेने के देने पड़ गए। हुँ। और देखिए ना एक ऊपर वाले की भी तो प्लानिंग होती हाँ, है। लंबी प्लानिंग थी। इनकी तो जो प्लानिंग थी वो सारी वो जो है वो उल्टी पड़ गई। हुँ, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें क्योंकि हुँ, इनकी नीयत में खोट था। हुँ, इन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया था हुँ, और वो भी एक ग्रैंड धोखा दिया था। तो आप जो करते हैं ना फिर भरते भी हैं। हुँ। तो बेशक, तो ये बेशक। इनके सामने अब सारा कुछ आ हुँ, रहा है। आप ठीक। देख ही रहे अच्छा हैं। अब हम देखते हैं कि 2 या 3 या 4 या पता नहीं कितने धड़े हैं, अब तो हमें भी समझ नहीं लगती। लेकिन जो वाज़ह धड़े वो ये है कि कोई अलीमा खान साहिबा हैं या बुशरा बीवी के कोई फॉलोअर्स हैं। तो ये इनकी लड़ाई होती है, पता नहीं खान साहब के साथ कौन है, ये अब समझना पड़ेगा। देखिए बात सारी ये है कि मौजें हैं दोनों की। हुँ, दोनों में दंगा-मुश्ती हो रही है, ठीक है? हुँ, दोनों में रस्साकशी हो रही है। ठीक। इसीलिए मेरे ख़्याल में सारे फ़रीक इन 2 के बशमूल चाहते हैं कि बानी साहब जो हैं वो अडयाला में ही अंदर ही रहें। रहे हैं और इनकी देखिए ना, वैल्यू बनी रहे। इनकी तो वैल्यू तभी है, इनकी चाँदी तो हुँ, तभी लगी हुई है। हुँ, वो बाहर आ जाएँगे तो ये सब फारिग हो जाएँगे। हुँ। तो वो उन्होंने ना बाहर आना है, ना उन एक पूरी एक फ़ौज ज़फ़र-मौज है वकीलों की। बेशक, जिनको बेशक। टिकटें भी दी, जिन्होंने इनके फ्री केस भी लड़े, जो हुँ, पैसे भी बटोर रहे हैं, सारा हुँ, कुछ कर रहे हैं। हुँ, तो बानी साहब निकले बाहर? नहीं हुँ, निकले ना। हुँ, तो ये सारा मामला जो है, अब इनके हाथ से निकल गया है। हुँ, अब एक जत्था बन गई है ये हुँ, पार्टी हुँ। और जिसको जिसके जो हाथ में आता है ना, वो कहता है बस ये मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए, हुँ। बाकी सब ठीक है। अच्छा, रोना-धोना तो इनको हमने देखा है, बहुत रोते-धोते हमारे पास ज़ुल्म हो रहा है, फसादियत हुई है, ये वो। अच्छा, लेकिन जब हम खान साहब की ट्वीट्स देखते हैं या इनके बयानात सुनते हैं, वो उस रियासत मुखालिफ होते हैं। अगर आप कोई फ़ेवर लेना चाहते हैं या अगर लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में कोई ना कोई तो दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए देखिए, ना? एक तो वहाँ पे जो बानी साहब है ना, वो तो मौजें कर रहे हैं हुँ, क्योंकि देसी मुर्गी, देसी घी में फिर चिया सीड्स और फिर हुँ, मशीनें और मालशीए और पता नहीं क्या कुछ उनकी हुँ, खिदमत के लिए वहाँ पे एक हुँ, 5 स्टार जेल है। हुँ, तो उनकी तो वो तो कहते हैं मैं इस तरह ठीक हूँ। ठीक। तो दूसरे ये जो इनकी मतलब अ, मूड क्या है? इतने मुखालिफ बयानात फिर क्यों देते हैं, अगर कुछ वो सेटल ही करना चाहते हैं? डीजी आईएसपीआर को मैं फिर कोट करूँगी। वो कहते हैं कि बंद दरवाज़ों के पीछे ये हुँ, पाँव पड़ जाते हैं, हुँ, ठीक है? बिल्कुल। और पब्लिकली वो बाहर शो आके ये करते हैं। गिरेबान ना शुरू कर देते हैं। हुँ, क्योंकि इन्होंने लोगों को जो है वो जो है उनका दिमाग हुँ, कंट्रोल करना है ये कह के कि देखें जी हम तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हुँ। ये फ़ौज हमारे खिलाफ है, फलाना है, ढिमका हुँ। है। जबकि कान पक गए थे हमारे सुन-सुन के जब ये बानी साहब पीएम थे कि 1 पेज, 1 हाँ, 1 पेज, पेज, 1 1 पेज पेज, 1 कि जी पेज। हमारा तो कोई कानून नहीं पास होता, हम तो हाँ, उनसे मदद माँगते हैं। हमारी जो है कोई बजट नहीं पास होता, हम उनकी तरफ देखते हैं। हुँ। हम जब सेनेट में हमने चेयरमैन बनाना होता है, हमारे पास वोट तो होते नहीं, इन्होंने तो बाप बना दिया था ना। बाप बना दिए। कि कौम का बाप तो होता है। उनको सही पता है। नहीं उस टाइम बाप होता तो हाँ, अब नहीं है। हाँ। तो अब देखिए ये इन्होंने जो 9 मई कर दिया ना, हुँ, ये उसके बाद इन्होंने अपने पाँव पे इतनी ज़ोरदार कुल्हाड़ी हुँ, मारी है कि हुँ। उसका रिवर्सल नहीं और हो उसका सकता। फोरेंसिक एजेंसी से वो आ गया अब सबूत भी। आपने देख लिया है हुँ, कि ये सीएम केपी जो है ना, हुँ, ये भी अनकरीब जो है ये जेल की हवा खाएगा। हुँ। क्योंकि ये भी शामिल था उसमें हमले में जो हाँ, और रेडियो पाकिस्तान में रेडियो जो हुआ है। पाकिस्तान पे हुआ। हुँ। झगड़ा और ये अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जी, जी। तो इन्होंने तो ढीटी का इम्तिहान पास किया हुआ है। ये बानी साहब जो हैं, इक़्तिदार का हिवस इतना शदीद तरीके से इनको इनके ज़हन को मुतासिर कर गया है कि हुँ, ये अब कोई नहीं देखते कि मैं किसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसको मैं तबाह कर रहा हूँ, किसको मैं जो है वो उसको मैं अपने मकासद के लिए जो मैं बलि चढ़ा रहा हूँ। हुँ, अब ये नहीं देख रहे। हुँ, जो इनके सामने आता है ना, हुँ, ये उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो पीएम की जो कुर्सी है ना, वो रात को ख्वाब में डेली हुँ। आती है इनको, डेली आती है। डेली आती है। सही। लेकिन इनको जिस इदारे के खिलाफ हुँ। इन्होंने ये ज़हर घोला, ये वो बयानिया है आपको पता है मैं इंडियन चैनल्स पे जब जाती हूँ, जी, जी।
तो वहाँ पे जब 9 मई हुआ था तो उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी थी। जी, जी। और क्यों बाँटी थी? और उनका उन्होंने काम हो कहा रहा था ना, था उन्हें कि क्या है? जो बानी ने किया करके दिखा दिया है हमें, हम 75 साल में नहीं कर नहीं कर पाए। सकते, ऐसे ही। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अवाम को अपनी फ़ौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। हुँ। अब कितना बड़ा और ये उसपे फ़ख्र महसूस करते हैं, फ़ख्र, ये बात है ये ना? तो जाके गोद में बैठे हुए हैं भारत के ना, ये तो उनकी मीडिया की गोद में बैठे हुए हैं। हुँ। ये तो आजकल तो मोहब्बत उनको और बहुत पिछले दिनों वो मोह गई हैं नौरीन नियाज़ी, वो उन्होंने आपकी बहनों हुँ, आपने देख ही लिया कि किस किस्म की वाहियात गुफ्तगू जाके ये लोग करते हैं। हुँ, उनके बयानिए को लेके ये लोग आगे हुँ, चलते हैं। हुँ, तो इन्होंने नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। हुँ, हमारे पाकिस्तान के इस वक़्त इतने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेज़ हैं। हुँ, अगर हमारी बेहतरीन अफ़वाज ना हो, हमारे हुँ। जो हमने जो मार्का-ए-हक़ जीता अपने फ़ील्ड मार्शल और सीडीएफ के ज़ेर जी, जी। क़यादत और अपने प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ, हमारी कौम हमारे साथ शामिल थी। तो ये जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, ये तो हमें जीने ना दें। बिल्कुल, ऐसे ही, और ऐसे ही। अब इनकी इनकी इनको इतनी शिकस्त फ़ाश हुई है कि इनका मुँह काला हो गया। हुँ, ये पूरी दुनिया में कोई अपना मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सही। तो ये बानी साहब जो बैठे हुए हैं, ये क्या सोच के इस तरह की हरकतें हुँ। कर रहे हैं? इनको तो मुझे शर्म तो से लगता डूब है उनको मरना उल्टा चाहिए। को बता रहा है कि भाई ठीक है, बाहर हालात ख़राब है, अंदर ही रहो। नहीं देखें, या तो ये माफ़ी माँगे हुँ, और इदारे ने इनको एक चॉइस दी थी हुँ, कि आप माफ़ी माँगे। हुँ, कौम से भी माफ़ी माँगे, इदारे से भी माफ़ी माँगे। लेकिन इन्होंने तो ढीठी का इम्तिहान पास किया। इन्होंने हुँ, तो सारा मलबा इदारे पे डाल दिया हुँ। कि सही, ये तो सही। जी फ़ॉल्स फ्लैग था। हुँ। तो इनको तो ना कोई शर्म रह गई है, तो ना कोई हया रह उसके गई अलावा है। जो रोज़ बयान देते हैं, वो तो चलो एक पीछे रहेगी ना बात, ये तो तो करंट बयान है। इसलिए इनकी ये अब सियासी तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। हुँ, अब अगर जो कोई कद-काठ वाले लोग हैं इस पार्टी में, जो कि ज़ाहिर है बेचारे जिनका फ्यूचर एट स्टेक लगा होता है, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे कोट लखपत में भी बैठे हुए हैं, हुँ। शाह महमूद टाइप के जो जी, जी। लोग हैं, वो अगर आगे आएँ हुँ। और पार्टी को लेके सेंसिबल लीडरशिप आगे चलें, आए। एक सेंसिबल तरीके से, हुँ। बहुत सारी सीटें इनके पास नेशनल असेंबली में भी हैं, हाँ, प्रोविंशियल 90 असेंबली के में भी करीब है। हैं, केपी जी। में इनकी हुकूमत है। तो अगर ये फ़ाल ऑपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहें, तो फिर एक हुँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बना बना के तो कर सकते हैं। हुँ, तो लेट्स सी, मुझे तो पूरी हुँ। उम्मीद है कि इस तरह से सही। होगा, क्योंकि ये जो रियासत के ऊपर हमले कर गवर्नमेंट कर तो के कह रही है आप बार-बार मुज़ाकरात का, आप गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहे हैं वापस हुँ, आने की, तो ये तो आप समझें कि आपने अपनी सियासत का जनाज़ा खुद निकाल दिया है, सही, सही। क्योंकि इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती ठीक है। है। अच्छा केपी जो सीएम है, उन्होंने पंजाब असेंबली में जो है वो विज़िट किया और वहाँ से एक बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। असल बात क्या है? क्या वाक़ई पहले आप कोई मुझे ये ज़्यादती बताएँ, हुई? ये सिंध वालों ने इनको असेंबली में उधर इजाज़त नहीं मिली। ये हुई ना बात। उधर तो देखिए बाग-ए-जिन्ना की नहीं मिली ये हुई और ना वो सुबह बात। में अखबारी बयान बस पढ़ा था कि सिंध उन्होंने गवर्नमेंट की फसादी है तो आप भूलेंगे सिंध नहीं। सिंध उन्होंने अजरक पहना और टोपी पहना टोपी के, बना दी। तो उनको बस उन्होंने कहा जी वाह वाह आप जहाज़ पकड़े और वापस अच्छा। जाएँ, ठीक है? और हमने इनको वेलकम किया और हमें ये पंजाब असेंबली में जब आए हैं, तो वहाँ पे इन्होंने जितने गैर मुतल्लिका लोग थे हुँ, वो यलगार अपने साथ ले आए। हुँ। और देखिए ना, मैं भी एक एमपी हूँ, हमें जी, भी जी। कोई आइडेंटिफिकेशन वो तो कोई हमें नहीं जाने देते बाज़-औक़ात अब कहते हैं आप जा कार्ड ही नहीं दिखाएँ जी। सकते, जा ही नहीं अक्सर हम उधर सकते। जाते हैं तो आपको पहले से लिखवाना पड़ता है सबका हुँ, नाम और सारा सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन। क्लियरेंस करवानी पड़ती बिल्कुल। तो वहाँ पे जाके एक तो ये नहीं किया, फिर हुल्लड़बाज़ी की, फिर तीसरे इन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जिससे इन्होंने केपी के गयूर अवाम की नाक कटवा दी। हुँ। क्योंकि वो तो बड़े आपको पता है रख-रखाव हाँ वाले जी, लोग वो हैं। तो मेहमान नवाज़ कौम है, बड़ी मतलब नहीं, और इज़्ज़त-दिल वो कौम। देखिए उनके भी कोई रीत-रिवायत है। वो इस हुँ, तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल हुँ, करते। हुँ, तो इन्होंने क जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, वो कोई इज़्ज़तदार बंदा कर सकता है? हुँ। फिर अब रोते हैं और चिल्लाते हैं कि जी हमें वहाँ पे हमारे साथ ये किया और वो किया। भई आप अपनी हरकत को तो मतलब पहले देखें। मकसद क्या है? मुझे मतलब इसकी समझ नहीं आई, हो सकता है आपको समझ आई हो कि मुझे अपना सुबह छोड़ के मुझे इतना टाइम होता है, हमें तो आपकी सीएम के पास इतना टाइम होता है कि ऐसे मुतालियाती हमें तो दौरे करें। समझ आ गई वो है कि स्टूडेंट होते थे मुतालियाती दौरा करने जाते थे। हमें तो समझ आ गई है कि जो एक अदद लावारिस सूबा है केपी, जिसका मैंडेट अवाम ने इनको दिया, उसकी इनको कोई परवाह नहीं।
वो वहाँ वो खंडरात का सा समा है, ना उनके पास टाइम है, या ये मुजावर बन के अडयाला के बाहर बैठे रहते हैं। खुद कहते हैं जी हमें तो हुँ। कोई दिलचस्पी नहीं है केपी के अवाम से। पता और नहीं वो बेचारे। हर मंगल को कुरान ख़ानी होती है, वो हाँ। कुल ख़ानी कहते हैं कुछ लोग तो तो। वो इसीलिए बेचारे केपी के जो लोग हैं, उनका कोई परेशान हाल नहीं है। ये सैरें करते फिर रहे हैं पूरे हुँ, पाकिस्तान की, हुँ, क्योंकि उनके पास फालतू टाइम बहुत ज़्यादा है। हुँ, ठीक। अब वो पूछते हैं कि जी हमारी सड़कें किधर हैं? वो हुँ, पूछते हैं हमारे अस्पताल जो हैं हमारे पास, हमें इलाज कराने पंजाब क्यों आना हुँ, जाना पड़ता है? हुँ। 80% पंजाब आते हैं लोग हाँ जी, केपी से इलाज कराने। हम जी। वेलकम करते हैं उनको। हुँ, वो कहते हैं हमारे स्कूलों का क्या हाल है? हमारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, आपके पास तनख्वाहें नहीं है उनको देने के लिए। हुँ, इतनी हुँ, मिसमैनेजमेंट है, हुँ, करप्शन अरूज पे है वहाँ पे। हुँ, बेचारे लोग डोलियों पे जाते हैं, हुँ, दरिया क्रॉस करते हैं और जानों का ज़िया हो जाता है। तो सही। ये सारे सवाल जब पूछें, इनके हुँ, पास जवाब कोई नहीं है, क्योंकि हुँ, इनका ध्यान तो कहीं और है। हुँ, ध्यान तो सही। या वफ़ाक पे चढ़ाई करने पे होता है, हुँ, या वफ़ाक नहीं तो फिर पंजाब पे चढ़ाई कर दें ठीक, आप। ठीक। तो ये कब तक चलेगा? सही। अच्छा ये बताइए कि सीएम पंजाब जो मरीम नवाज़ साहब हैं, उनके साथ आपके तल्लुकात ठीक है अब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें मुझे खबरें खबरें आती है ना बाज़ औक़ात कुछ तल्लुकात अच्छे नहीं, मुलाकात नहीं हुई या देखें पीछे कर दिया या ऐसे। वो लोग हैं जिनको मेरी ज़ात से बहुत तकलीफ़ होती है। हुँ, ज़ाहिर है कि मैंने अ, खून पसीना दिया था एक पार्टी को, और जब मैं छोड़ के आई थी तो मैं जिधर जाती हूँ, सिर्फ़ वहाँ मैं आपको मौजूद मिलूँगी जहाँ पे इज़्ज़त होगी। हुँ, और सही। आप यकीन करें कि पूरी जो नून लीग की लीडरशिप है, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मियाँ हुँ, मोहम्मद नवाज़ शरीफ से लेके, शहबाज़ शरीफ से लेके, मरियम नवाज़ से, हमज़ा शहबाज़ से, इन सारों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। और ना सिर्फ़ इज़्ज़त दी है, हुँ, इन्होंने अपनी पार्टी का टिकट भी दिया है और एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है जहाँ से मैं हुँ, पाकिस्तान की लोगों की हुँ, खिदमत कर सकूँ। हुँ, अगर आप एक नज़रियाती कारकुन को आप बेतौकीर करेंगे, हुँ, बेइज़्ज़त करेंगे और हुँ, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप कोई कदर नहीं आप करेंगे, तो हुँ, वो फिर क्यों आपके साथ रहेगा? हुँ। तो वो आपको पता है कि इनका एक सोशल मीडिया का एक वो हाँ, है, ब्रिगेड है पूरी वो ब्रिगेड तो। है पूरा। हुँ, तो सारा वक़्त मेरे पीछे मेरा उन्होंने एक्स अकाउंट भी हैक किया, क्या कुछ नहीं किया, हुँ, लेकिन मैं भी इनको अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। हुँ, अच्छा मेरे खिलाफ इनको बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, इनकी बड़ी इज़्ज़त करती हैं, हुँ, इनको अपना एक हुँ। इतना वो तो पोर्टफ़ोलियो ढूँढ के दिया हुआ टोटे है। निकालते हैं कि जहाँ पे कोई ना तो कुछ ऐसा वो मसला हो। कोई ना कोई चीज़ इधर-उधर से निकाल के उसको जोड़ के, तोड़ के, मड़ोड़ के हुँ। कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे फैला दें ताकि इसकी छुट्टी हो जाए। आपकी खबर वायरल होती है ना इसलिए। इनके इनके चूल्हे जलते रहते हैं, ये डॉलर कमाते रहते हैं, बस इनका सही, काम सिर्फ़ ये है। लेकिन देखें वत इज़्ज़ो मन तशा वत ज़िल्लो मन तशा। सही। इज़्ज़त अल्लाह ताला देने वाला है। हुँ, वो जिसको इज़्ज़त दे कोई उससे छीन नहीं बेशक। सकता और जिसे छीन ले उसको कोई दे नहीं ऐसे ही, सकता। ऐसे ही, सही। आपको पता है ये इन्होंने जब मैं पिछले टेन्योर में ये एक मुसर्रत चीमा एक मोहतरमा होती हाँ थी, जी, बिल्कुल, जिसकी ऑनलाइन आपके साथ लड़ाई भी हुई जिन्होंने थी। मेरे साथ बड़ी साज़िशें हाँ, देखिए मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने किसी के साथ मुकाबला करना है तो काम परफ़ॉर्मेंस से हाँ, करें। परफ़ॉर्मेंस। अपनी बिल्कुल। परफ़ॉर्मेंस से दिखाएँ कि जी मैं मुझे कोई मेरे मुकाबिल नहीं आ सकता। हुँ, अब आप साज़िशें करके और इस तरह से ओछे हथकंडे इस्तेमाल, हुँ, मेरी इसने कब्र खोदी थी, हुँ, पंजाब असेंबली में। ठीक। आपको पता नहीं फिर इसने ट्वीट की थी कि देखें हुँ, हमने इसकी कब्र खोद दी है और ये दफ़न हो चुकी है और दोबारा कभी ये हुँ, सियासत में आप नहीं पाई हुँ, जाएँगी। सही बात ये है। बानी साहब हमें बड़ा कहा करते थे कि कुफ़र का निज़ाम चल और सकता है। आप विदा हो रही हैं, इतना आप जज़्बाती तौर पर नहीं, इसके साथ। नहीं देखिए हम लोगों ने ज़ुल्म बर्दाश्त किया है, हुँ, बहुत ज़ुल्म बर्दाश्त किया। हुँ, और जितना ज़ुल्म मुर्शिद साहिबा ने सबके ऊपर किया, हुँ, लोग तो कहते थे कि लोगों को उस पार्टी में साँप सूँघा हुआ था। हुँ, वो उनकी वो कहते थे कि आपने तो जो हमें बचा लिया है, हम तो पता नहीं 3-3 सौ गुना ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तो जिसको वो काँटा लगा दें, वो तो ख़त्म है पार्टी खत्म में। है। वो तो बात आप कर ही नहीं सकते, किसी हुँ, किस्म की भी ना। हुँ, बहरहाल मैंने तो गुड फ़ेथ में बात की हुँ, थी क्योंकि मेरे तो दिल में कभी किसी की बुराई नहीं आई। लेकिन
उन्होंने बहुत ज़ुल्म किया और हुँ, आज वो भुगत रही हैं इस चीज़ को। हुँ, वो जो चीज़ मेरे खिलाफ़ उन्होंने हुँ, पूरा एक साज़िश हुँ, की और जो मैंने बातें उस वक़्त की थीं, वो अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हुँ। वो हर हाँ जी, कोई बिल्कुल। वो हर कोई कह उस रहा है। वक़्त कोई इस चीज़ को समझ नहीं रहा था, हर बंदा हाँ, आप कह रहे हैं, अब तो क्योंकि वो बल्कि वो उन्होंने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आ वर्स्ट गए हैं। चीज़ ये है कि एक मज़हब कार्ड को आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। हुँ। देखिए, रूहानियत जो है ना, वो एक बहुत आला और अरफ़ा चीज़ है। जी, जी, बिल्कुल। हमारी तो मज़हब की रूह है, हुँ। तसव्वुफ़ और उसमें रूहानियत। हुक्मरानी का लालच आप भी नहीं है ना, ये भी तो है। आप उसको इस्तेमाल करें, हुँ। सियासी मकासद के लिए। कभी आप कहें कि जी मेरे से शादी करोगे तो फिर तुम पीएम बनोगे। कभी आप पहाड़ों पे उनको चढ़ा दें, कभी आप उनको कहें कि जी जनाज़ा नहीं अटेंड अब नईमुल हक 26 साल हाँ उन्होंने जी, बहुत पुराना अपनी कार्यक्रम, ज़िंदगी बहुत के पुराना वक़्फ़ किए, कार्यक्रम, बहुत। उनका जनाज़ा तक नहीं अटेंड किया। हुँ। अच्छा ये मना किया गया था कि जनाज़ा बिल्कुल, नहीं अटेंड अच्छा। और ऐसी-ऐसी उनसे बा वो आपने वो उसका भी सुना होगा वो जो बेचारी कायनात का हाँ, कायनात का है, बिल्कुल। और वो जो ज़मान पाक से वो जो बक्से निकले थे, जब हुँ, वहाँ पे रेड हुआ था। हुँ। किस तरह से इंसानी अज़ा, खून, बाल, पता नहीं क्या ये वो कुछ। काला जादू वैसे असर भी किसी पे किया था वैसे? होता है ना कि खुद सुना हो भई कभी ये कि आपने फिर वो एक इनका वो था केयरटेकर, हुँ, क्या नाम था उसका वो इनाम, इनाम, अच्छा, जो इनकी मुर्शिद साहिबा के बहुत क्लोज़ था और ठीक, उससे पूरी इनसाइड स्टोरी पता थी। ठीक। वो सिरियाँ और वो अच्छा, मिर्चें जलाई जा रही हैं और वो धागे बाँधे जा रहे हैं, वो सारा कुछ होता था। हुँ, और जिस दिन मुर्शिद साहिबा को पता चला कि ये तोशा खाना की जो चीज़ें हैं, हुँ, ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, उसी दिन इनाम की उन्होंने छुट्टी करा दी थी, हुँ। क्योंकि दाल में तो लेकिन काला था। इनाम साहब भूले तो नहीं होंगे ना, वो जो देख नहीं, चुके नहीं, हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशंस हर चीज़ उनके पास है। अभी तो हुँ, ये अगर फैज़ हमीद जो है, अभी तो एक केस आया है ना, अभी तो ये अगर वादा माफ़ गवाह बन गए, तो फिर तो आप देखें ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, जो इन्होंने हुँ, हरकतें की हैं सारी। सही, सही। और ज़ुल्म पूरे पाकिस्तान के साथ किया, हुँ, क्योंकि लोग जो इनको फ़ॉलो करते थे, वो हकीकतन इन पे यकीन रखते थे। हुँ। उनके एतमाद को इतनी बुरी तरह ठेस इन्होंने पहुँचाई है। सही, सही। अच्छा कुछ बात पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से हो जाए कि ये नाक़दीन कहते हैं, हम नहीं कहते, कुछ के मतलब टिकटॉक ज़्यादा, मशहूरी ज़्यादा, सोशल मीडिया ज़्यादा काम जो है वो प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं, होते नहीं हैं। क्या वो कोई है? थोड़ा-सा इसमें बताएँ हकीकत में कुछ ऐसा है? देखिए, जब मैं नून लीग मैं जॉइन की थी, तो उस वक़्त मैं मरियम नवाज़ साहिबा को नहीं जानती थी। हुँ। ज़्यादा हमज़ा शहबाज़ के साथ जब हमारा असेंबली में सारा जी, हुआ जी, था, वो आपने वोट 25 दिया था जब। वोट जब दिए थे। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे जब वाक़फ़ियत बढ़ी और मैंने उनको जब क्लोज़ से देखा, तो मैं तो हैरान रह गई। हुँ। क्योंकि बानी साहब ने तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ़ बहुत ज़ेनसाज़ी सबकी की हाँ, हुई थी। वो खाली डब्बा। नहीं, नहीं, वैसी बात ना करें, देखें वो उनकी ज़ुबान ही ऐसी थी अच्छा। और ये भी उन्हीं लोगों ने हुँ। मुझे मेरी अच्छा, छुट्टी कराने के लिए अच्छा, ये पूरी कहानी चलाई थी। अच्छा। लेकिन क्या हुआ? हुँ, देखें, अल्लाह ताला नियतों को पहचानता है कि आप हुँ। किस नियत से क्या बात करते हैं। सही, तो ये भी उनको मुँह की खानी पड़ी। ऐसे ही। कुछ नहीं, सही। देखें जब आपके साथ अल्लाह ताला की रहमत हो, जब आपके साथ आपकी लीडरशिप सिंसियर हो हुँ, और आपके काम को वो एप्रिशिएट भी करते हों हुँ, और उसकी कदर भी करते हों, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुँ, ऐसे ही, आपकी एक बिल्कुल। पहचान होती है ना, हुँ, तो इन्होंने तो हर एक चीज़ में ड्रामेबाज़ी करनी है। हुँ, हर एक चीज़ में इन्होंने ट्रोलिंग भी करनी है। हर एक चीज़ में इन्होंने कोशिश ये करनी है कि नुकसान हो जाए अगले बंदे हुँ, को। लेकिन वो तो रब की ज़ात है ना। हुँ, रब की ज़ात जब आपके साथ होती है, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि सही, आपकी नीयत साफ़ है। सही। तो मरियम साहिबा जो कर रही हैं, तो कोई मरियम आम आवाम साहिबा को ने फ़ायदा हो रहा है मैंने उसका कि नहीं? मैंने जब मैंने कहा ये एक बाकमाल खातून है और जब वो सीएम बनी, तो मैंने कहा कि जी मैं तो अब आपको जानती हूँ, लेकिन ये लोग तो आपको नहीं जानते। तो हँस के कहती हैं, अच्छा फिर इनको सरप्राइज़ देते हैं। हुँ, और आज तक वो सरप्राइज़ डेली सरप्राइज़ देती हैं। उन्होंने अपना लोहा अपने काम से मनवाया है हुँ, और वो
आप इस वक़्त देखें कि 100 से ज़्यादा उनके इनिशिएटिव हैं और कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं जो कागज़ी कार्रवाई हो। हुँ, वो डिलीवरी में बिलीव करती हैं हुँ, और शहबाज़ स्पीड को बहुत पीछे छोड़ गई हैं वो। हुँ। इतना क्योंकि वो फ़ोकस्ड रहती हैं। हुँ, सुबह से लेके रात तक उनका फ़ोकस हुँ। हर चीज़ जो है उसकी वो अच्छा मॉनिटरिंग सुना उनकी मेमोरी बड़ी तेज़ है, नहीं, वो कोई नहीं ब्यूरोक्रेट को कह दे कुछ चीज़ मेमोरी भी है और वो उन्होंने अपने दफ़्तर में डैशबोर्ड लगाया हुआ है, हर चीज़ की खुद मॉनिटरिंग करती हैं वो। हुँ, ये नहीं उनको ये नहीं है कि आप एक दफ़्तरी रिपोर्ट दे दें और वो उसको मान के कहेंगे हाँ जी सब, वो वो खुद फीडबैक के कई ज़राए रखे हैं उन्होंने। बिल्कुल कई ज़राए रखे हुए हैं और सरज़निश करती हैं। अगर हुँ, देखें कि कोई अवाम को तकलीफ़ पहुँच रही है या उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही फॉर एग्ज़ाम्पल या हुँ, उनकी ट्रीटमेंट नहीं सही हो रही है या कोई किसी भी तरीके से अगर अवाम को ज़रा-सी भी तकलीफ़ पहुँचे, हुँ, फ़ौरन उस पे वो एक्शन लेती हैं। और उनका ये है कि एक वो मुहावरा ना वॉक द टॉक, शी वॉक्स द टॉक। हुँ, और अब तो उनकी जो मशहूरी है इतनी ज़्यादा उनके हुँ, सुथरा पंजाब की फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं हुँ, आपको बताती हूँ, कि बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा उसमें बर्मिंघम को मिसाल दी, हुँ। पंजाब के सुथरा हाँ जी, वो पंजाब की। वॉलंटियर्स ने पूछा है बिल्कुल। अब तो ये हाल है कि और फिर अच्छा फिर दूसरी जो एक बात आप ज़हन में रखें कि वो पूरे पंजाब में बिला तफ़रीक हर छोटे-बड़े ज़िले में हुँ, बराबर का काम हो रहा है। हुँ, अगर आपका मेरा घर मेरी छत है तो हर ज़िले में आपको मिलेगा। हुँ, अगर आपका सुथरा पंजाब है हर ज़िले में, हुँ, क्लिनिक ऑन व्हील्स है हर ज़िले में, हुँ, फील्ड हॉस्पिटल है हर ज़िले में, अगर रिवैम्पिंग हो रही है डीएचक्यू की हर ज़िले में, हुँ, मरियम हेल्थ क्लिनिक बन रहे हैं हर ज़िले में। हुँ, तो अगर ब्यूटिफिकेशन हो रही है या सहूलत बाज़ार बन रहे हैं हर ज़िले में, सड़कें बन रही हैं तो तमाम बड़े-छोटे अज़ला में। आप डीजी खान 4 घंटे में पहुँचते हैं, मुल्तान आप साढ़े 3 घंटे में, रहीम यार खान आप 5 घंटे में पहुँच जाते हैं। बेहतरीन हुँ, सड़कें हैं सही। और मतलब आपको अच्छा बदला अब नज़र आ रहा है अच्छा, अब पंजाब। ये जो एक तो ब्यूटिफ़िकेशन का हो गया, सहूलत बाज़ार हो गया या लोकल ट्रांसपोर्ट हो गई, या ये लोकल जो ट्रांसपोर्ट जी, देखें, जी, ई मैं बसेस 11 बिल्कुल, अज़ला में अब जी, जी। शुरू हो चुकी अच्छा, हैं। अब सवाल ये है कि ये जितने भी ज़्यादा काम हैं, ज़्यादातर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो नून लीग बल्दियाती इंतखाबात में क्यों लेतो-लाल करती आ रही है? या उसमें क्या इश्यू है कि उसको अगर अवाम को थोड़ी बहुत पावर डेलीकेट हो जाए तो मुनासिब नहीं है? नहीं जी, हम बिल्कुल फ़ेवर में हैं लोकल क्योंकि ये गवर्नमेंट के। सारे काम जो साफ-सुथरा पंजाब लेकिन या ये जो इन्होंने ब्यूटिफिकेशन कोई के हैं जो इसका कानून है वो उसके खदोखाल जो है वो ज़रा दुरुस्त कर रहे थे और जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें नोटिस मिला है फ़ौरन इजलास बुलाया गया हुँ, और उसमें हमने अपनी लोकल गवर्नमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास कर दिया है हुँ, असेंबली में। अब ये है कि वो हल्का बंदियाँ जो हैं उसके लिए पंजाब हुकूमत ने थोड़ा-सा इलेक्शन कमीशन से टाइम माँगा है। हुँ। वो जैसे ही ख़त्म हो मतलब जाते अब हैं अभी अप्रैल में नहीं होंगे? नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा। रमज़ान शरीफ गुज़र जाए, हुँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपके लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन यही यही हुकूमत कराएगी, सही, इंशाल्लाह। सही। अच्छा पोलियो के हवाले से भी आपसे पूछेंगे कि आप फ़ोकल पर्सन हैं पोलियो के हवाले से, तो पंजाब में क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि 2026 से जान छूट जाएगी पोलियो से? देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि पाकिस्तान फ़ेस कर रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा इसको फ्रंट से लीड कर रही हैं, वो हमें उन्होंने जो हदफ़ दिया है, वो उन्होंने कहा है कि जी ज़ीरो लेवल पे आपने लेके आना है, ख़त्म हुँ, करना है। हुँ, उसके लिए आपको जो भी सहूलत चाहिए जो भी आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो हर चीज़ आपको हुकूमत प्रोवाइड करेगी। हमारी पंजाब में कुछ साल पहले ये पोलियो फ्री था, लेकिन हम चूँकि इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स हैं, हमारे मिलते हैं हुँ, केपी से सिंध से बलूचिस्तान से, तो वहाँ से ये वायरस ट्रैवल करके आता है क्योंकि आपको हुँ, पता है कि जो पोरस बॉर्डर्स थे अफ़गानिस्तान और हुँ, पाकिस्तान के, वहाँ से भी बहुत आमदो-रफ़्ती आना-जाना था। तो हमारे तकरीबन कोई 17 डिस्ट्रिक्ट इन्फेक्ट हो गए, हुँ, वाइल्ड हुँ। पोलियो वायरस से। वाइल्ड का मतलब ये होता है कि ये ड्रेनेज के थ्रू हाँ, ट्रैवल करती है एनवायरमेंटल ना, सैंपल पॉज़िटिव आ एनवायरमेंटल गए। सैंपल्स पॉज़िटिव आ गए। हम लोगों ने तवातर से जो 5 नेशनल कैम्पेन्स की 2025 में, तो अब हमारी 100% कवरेज थी
और हमारी 17 से कम होते-होते सिर्फ़ अब 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ये एनवायरमेंटल सैंपल्स पॉज़िटिव आए हैं। एक लाहौर, एक पिंडी और एक फैसलाबाद और वो भी इंशाअल्लाह ताला जो है अब ख़त्म हो जाएगा और 2026 वो साल होगा जब इंशाअल्लाह ताला पंजाब टोटली पोलियो सही, फ्री हो जाएगा। सही। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री हो और हमारी वैसे एक तवक्को थी कि हो सकता है आपसे लड़ाई हो जाए लेकिन पूरे पॉडकास्ट में जो है वो लड़ाई ना हुई, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम उज़्मा कारदार साहिबा का, उन्होंने तफ़सीलन गुफ्तगू की ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हवाले से। उनका कहना था कि जल्द ही जो इसके समरात है अवाम तक पहुँचेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।